ओम शांति। नवरात्रि पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। नवरात्रि से नया सवेरा यानी अंधकार से प्रकाश की ओर, जिसमें हम नवरात्रि पर्व के आध्यात्मिक रहस्य के बारे में जानेंगे और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ भ्राता और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल भाई बृजमोहन जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, नवरात्रि पर लोग रात्रि जागरण करते हैं, व्रत रखते हैं, भोग विलास यानी पतित बनने से परहेज रखते हैं। ये पर्व कब शुरू हुआ और ये किस वृत्तांत की स्मृति में मनाया जाता है? अब जैसे इसका नाम ही है नवरात्रि, यानी 9 रात तक लोग ये सब भक्ति के प्रथाएं निभाते हैं। जगराता प्रसिद्ध है कि देवियों का जगराता, माताओं का जगराता, रात को जागरण करते हैं, खूब भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, मामा करके देवी को पुकारते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति की अभिलाषा रखते हैं। और जैसे आपने कहा, उस दिन व्रत रखते हैं और भोग विलास से बचते हैं, अर्थात अपने आप को शुद्ध पवित्र बना के रखते हैं ताकि उनकी आशाएं और अभिलाषाओं की पूर्ति हो। अब जैसे इसका नाम है नवरात्रि और 9 रात तक ये पर्व चलता है, तो इसका संबंध रात्रि से है। अब रात्रि यहाँ पर कोई इस प्रकार की दिन और रात वाली रात्रि की बात नहीं है। ये अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि है। जैसे हम कहते भी आए हैं, एक भारत के अंदर सबसे प्रसिद्ध जो एक कपलेट है या एक मांगने की एक प्रकार की 4 लाइनें हैं, वो यही हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ओ गॉड, लीड मी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। उसके बाद उसमें और भी 3 लाइनें हैं, लेकिन डार्कनेस टू लाइट अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर। तो नवरात्रि, ये रात्रि यहाँ पर अंधकार की द्योतक है और वो समझते हैं कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए क्या करना है। तो उसको प्रथाओं के रूप में उन्होंने प्रचलित कर दिया है, जैसे जगराता। अब जगराते का ये मतलब नहीं है कि लोग रात भर जागते रहें। रात तो सोने के लिए बनी है। इसका अर्थ है अज्ञान अंधकार की रात्रि से जागना। जैसे हम रोज़ सुबह कई लोग भजन गाते हैं ना, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। वो तो रात के ख़त्म होने पर गाते हैं, लेकिन वास्तव में ये कलयुगी अज्ञान अंधकार की रात है, जिसको शिवरात्रि भी कहा जाता है। शिव परमात्मा इस रात्रि को दूर करने आते हैं। ब्रह्मा जी की रात भी कहा जाता है, अर्थात ब्रह्मा जी जो सतयुग से लेकर कलयुग तक सभी युगों में अपना पुनर्जन्म में अवतरित होते हैं। कभी वो सुंदर होते हैं, कभी शाम, उसका भी कहा गया है। और इस युग को कृष्ण पक्ष भी कहते हैं, उसका मतलब भी अंधकार का ही होता है। तो उससे प्रकाश की ओर जाने के लिए वो जो प्रथाएं करते हैं, उसका आध्यात्मिक अर्थ है। रात को जागना का अर्थात अंधकार को सदा दूर रखना, अज्ञान अंधकार से परे रहना, ज्ञान के प्रकाश में आना। व्रत, नियम और व्रत का अर्थ होता है कई प्रकार के परहेज रखना, प्रतिज्ञाएं करना। मिसाल के तौर पे, मैं क्रोध नहीं करूँगा, मैं लोभ नहीं करूँगा, मैं अपने अभिमान से मुक्त होऊंगा, मैं अपनी दृष्टि वृत्ति शुद्ध रखूँगा। इस प्रकार के व्रत, क्योंकि यही अज्ञान के कारण यही जो उल्टे कर्म है, ये मनुष्य आत्मा करती हैं। फिर खान पान का परहेज भी है कि जो इनपुट जाएगी व्यक्ति के शरीर के अंदर, उसका असर होगा। एक तरफ मन की शुद्धि करना आवश्यक है नया सवेरा लाने के लिए, और दूसरी अगर कोई व्यक्ति मांस मदिरा आदि का सेवन करेगा या तंबाकू आदि का सेवन करेगा, तो फिर वो अन्न शुद्धि तो नहीं कहलाएगी ना, उसको तो आसुरी अन्न कहा जाता है जो मन को मलिन करता है। तो उन आध्यात्मिक जो बातें थी जीवन में, उसको इस प्रकार से भक्ति मार्ग में
प्रथाओं के रूप में प्रचलित कर दिया गया और लोग ये जन्म जन्मांतर से करते आते हैं। आप देखेंगे कि जब कोई श्रेष्ठ परिवर्तन की घटना इतिहास में होती है मानव समाज के लिए, जिसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, उसकी फिर स्मृति की जाती है। जैसे कई बहुत बड़े नेताएं आते हैं, धर्मगुरु आते हैं, तो उनकी भी स्मृति में उसके बाद स्मृति को चलाने के लिए हर वर्ष एक ना एक प्रथा मनाई जाती है, कोई पर्व किया जाता है। जैसे हम कहते हैं जन्माष्टमी हर साल मनाते हैं, रामनवमी हर साल मनाते हैं, दशहरा, दिवाली इत्यादि, होली, इन सब का ये तो प्रथाएं हैं, ये स्मारक हैं कि किसी घटनाओं के। इसी प्रकार से ये नवरात्रि, इसमें जो कुछ कर रहे हैं ये तो हुई उसकी स्मृति में हर वर्ष चली हुई प्रथाएं। और एक्चुअल घटना क्या थी, तो उसमें यही है कि इन देवी शक्तियों ने जिनका पूजन किया जाता है, ये कभी चैतन्य भी थी और इन्होंने चैतन्य रूप में समाज के अंदर महापरिवर्तन लाने का कोई विशेष कर्तव्य किया था, दैवी कर्तव्य किया था, जिससे समाज श्रेष्ठ बना था। और जब वो कर्तव्य हो गया, उसके बाद श्रेष्ठ समाज चला काफ़ी समय तक। जब वो पूरा हो गया उसकी प्रारंभ, उस समय फिर ये स्मारक बनते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि अगर हम सतयुग और त्रेता को स्वर्णिम और सिल्वर एज कहें इस सृष्टि चक्र की, तो वहाँ पर तो देवी देवता विचरण करते हैं, लेकिन जब वो पूरी हो जाती है उस वक़्त ये फिर नवरात्रि आदि मनाना, अन्य पर्व मनाना शुरू होता है। अब वो कर्तव्य क्या था, तो आप जानते हैं कि जैसे परमात्मा को पतित पावन कहा जाता है, तो जब परमात्मा अपना ये कर्तव्य करने के लिए आते हैं तो वो तो निराकार हैं, तो उनको कोई माध्यम लेना पड़ता है और ब्रह्मा जी के माध्यम से वो अपना ज्ञान योग की शिक्षा देते हैं और मनुष्य आत्मा को डायरेक्शन देते हैं कि निर्देश देते हैं कि जाके अन्य आत्माओं को भी ये बातें सुनाओ। उसमें परमात्मा के साथ इस कर्तव्य को करने वाली वो कहलाती हैं देवी शक्तियाँ, शिव शक्तियाँ। तो उसमें मातृ शक्ति अधिक मात्रा में होती है। कहा जाता है ना, पांडव सेना और शिव शक्ति सेना। तो पांडव और शक्तियाँ, पांडवों की तो गिनती के होते हैं, शक्ति सेना ज़्यादा होती है। तो वो भी परमात्मा के पतित पावन के कार्य को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए उनको पतित पावन भी कहा जाता है। आप देखेंगे गंगा यमुना इत्यादि नदियाँ जिनके देवियों पर नाम है, उनको भी लोग पतित पावनी कहकर उसमें स्नान करते हैं शरीर का, कि हम पावन हो जाएंगे। तो असल में पतित और पावन तो आत्मा होती है। वो कर्तव्य उन्होंने परमात्मा के साथ किया, जिससे दैवी संपदा की स्थापना हुई, उसकी स्मृति में ये पर्व मनाया जाता है। भाई जी, इस पर्व पर देवियों की मूर्तियां बनाई जाती हैं, उनका गायन पूजन किया जाता है 9 दिनों तक और फिर उनको जल में विसर्जित कर दिया जाता है। इससे क्या अभिप्राय है? अब देखा जाए, इससे वैसे कोई इसको एनालाइज करे या इसको किसी प्रकार से विश्लेषण इसका करे तो ये अजीब सी प्रथा लगती है कि नवरात्रि से पहले महीनों तक जो कलाकार हैं बहुत ही सुंदर और बहुत ही उनके गुणों को प्रदर्शित करने वाली उनके शरीर के अंगों के द्वारा उनके चेहरे पर करुणा भी और शक्ति भी, उनकी आँखों में दया भी और विनाश करने की, बुराइयों को नाश करने की शक्ति भी, सब दिखाते हैं। बहुत मेहनत करके ये मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और फिर इनको सुसज्जित करके हर प्रकार से उनका बहुत ज़ोरदार पूजन ये नवरात्रों में होता है, 2 बार होता है। और उसके बाद आश्चर्य की बात है कि लोग उनको ले जाके अपने नदियों में, सागर इत्यादि में, यानी जल में उनको विसर्जित कर देते हैं। और देखने वाला सोचता है ये क्या है। अगर इसका आध्यात्मिक भाव अर्थ लिया जाए तो भाव अर्थ ये है कि हर चीज़ का एक अवधि है, एक काल है। ऐसा नहीं है
कि देवी शक्तियों ने आई, उन्होंने पतित समाज को पावन बनाया परमात्मा के साथ। जैसे कहते हैं ना, गोवर्धन पर्वत को गोप गोपियों ने उंगली लगाई थी, पर्वत मैंने बहुत पहाड़ जैसा काम। उसके बाद देवी संपदा की स्थापना हो गई, लेकिन वो सदा के लिए नहीं रहती, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि मैं पुनः आऊँगा, जब धर्म की अति ग्लानि होगी मैं दोबारा आऊँगा। तो उसका एक काल होता है। तो उस काल, उस पीरियड को बताने के लिए ये देवियाँ आईं, इन्होंने स्थापना की, उसके बाद वो चली गईं। अब पुनः जब वो समय आएगा फिर स्थापना करेंगी। तो उस पीरियड को बताने के लिए 9 दिन के लिए करते हैं। यूँ भी हमारे देश में कहावत है, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। तो 9 दिन का ये अर्थ है। आप देखेंगे कि एक पीरियड बताया गया। वास्तव में तो अगर ये एक तरह का ये भी बताया गया कि ये गायन पूजन की प्रथा है, जिससे हमको स्मृति आती है कि इन देवियों ने भारत को किसी समय पावन किया था। अदरवाइज इनकी अगर रोज़ पूजा हो, पूजा अर्थात इन द रियल सेंस उन्होंने जो कर्तव्य किया, जो उन्होंने सिखाया उसको धारण करें, तो फिर तो सचमुच भारत देवी देवताओं के विचरण की भूमि बन जाए और इस प्रकार के पूजन की आवश्यकता भी न रहे। देवियों के पूजन की परंपरा का उद्देश्य क्या था? अब उद्देश्य यही था, पतित से पावन, यानी उनको किस कारण से उनको इतना याद किया जाता है, इनको ऊंचे पेडेस्टल पर रखा जाता है, उनकी पूजा की जाती है। तो गौर करने की चीज़ ये है कि इनको माँ कह के पुकारा जाता है। और माता का एक ऐसा संबंध है कि जो व्यक्ति को जन्म देने वाली है, अर्थात उसको जननी है। और वो जननी जो होती है, वो उसके लिए उसका पुत्र जो है वो लाइफ लॉन्ग के लिए, पुत्र या पुत्री उसके लिए कृतज्ञ रहते हैं, उसका कोई ऋण चुका नहीं सकता। और हमेशा भक्ति में गीत भी गाते हैं, देवियों का जब गाते हैं कि पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता। जो माता होती है वो अंत तक अपनी संतान का भला ही सोचती रहती है। इसके लिए बहुत सारी कथाएं भी हैं। कहने का भाव ये है पवित्रता। अगर हम सार में कहें कि इन्होंने समाज में पवित्रता लाई। वैसे भी हम जानते हैं कि चरित्र निर्माण का कार्य बहुत एक नाजुक सूक्ष्म कार्य है, और उसमें बहुत सारी दया, करुणा, क्षमा, जो परमात्मा के गुण हैं, उस प्रकार के गुण होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पवित्रता को धारण करने में उसको कठिनाई आती है और उसको कहें कि तू तो इसके लायक ही नहीं है, तो उसको वो श्रापित हो जाता है, वो कर ही नहीं पाता। उसको भी इनकरेज करना, बहुत सॉफ्टली उसको हैंडल करना, तो ये कार्य मातृशक्ति बेटर कर सकती है। जो उनके अंदर आप जानते हैं स्वीटनेस होती है, सहनशीलता होती है, ये गुण होते हैं। इस कारण से उन्होंने पवित्र समाज को बनाने में, असुरों की आसुरी वृत्तियों का श्रृंगार करने में, ऐसे वो दिखा देते हैं कि देवियों ने भाले से इस असुर को मार डाला। उनको आप देखते हैं बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों से दिखा, ऐसा नहीं है। यूँ भी कहते हैं हेट द सिन नॉट द सिनर, तो किल द सिन, फिनिश द सिन, नॉट द सिनर। तो इसलिए आसुरी व्यक्ति को, आसुरी संपदा को दैवी संपदा में परिवर्तित करना एक सबसे श्रेष्ठ कार्य है। यानी चरित्रहीन को ऐसा चरित्रवान बनाना जो वो पूजनीय हो जाए। तो इसलिए ये कार्य इन्होंने किया, इसी कारण से इसका इनका मान्यता है। भाई जी, जो 3 प्रमुख देवियां हैं, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा, जो पूजी जाती हैं, उनसे क्या अभिप्राय है? ऐसा इनका ऑर्डर ये है, सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा, ये 3 प्रमुख देवियां हैं। और आप जानते हैं कि सरस्वती को गॉडेस ऑफ विजडम, गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा जाता है, बुद्धि की देवी। और हम जानते हैं कि सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री दिखाई गई है। तो ब्रह्मा जी को भी के हाथ में वेद शास्त्र दिखाए गए हैं कि उन्होंने भी यानी सृष्टि की रचना की। कहा जाता है नई सृष्टि की स्थापना आदि देव ब्रह्मा ने की, अर्थात देवी सृष्टि की स्थापना देवी देवताओं की।
तो ब्रह्मा जी के पास भी वो ज्ञान कहाँ से आया? शास्त्र तो एक प्रतीक है, ऐसे तो नहीं ब्रह्मा जी ने शास्त्र पढ़े, वो तो आदि काल में हुए, लेकिन ज्ञान को एक सिंबलाइज करने के लिए। सरस्वती जी के हाथ में भी एक सितार दिखाते हैं, ज्ञान बीना कहा जाता है। तो सरस्वती जी ने ब्रह्मा से और ब्रह्मा जी ने शिव से ज्ञान लिया, तो वो ज्ञान की देवी कहलाती हैं। अर्थात बुद्धि को श्रेष्ठ, सालिम, स्वच्छ दैवी बुद्धि बनाती हैं, ये उनका कार्य है। इसी प्रकार से श्री लक्ष्मी है। अब श्री लक्ष्मी को धन की देवी दिखाया गया है। तो आध्यात्मिक भाषा में धन सिर्फ रुपए पैसे को नहीं कहते, लेकिन ज्ञान का धन है ना। ज्ञान सबसे बड़ा अमूल्य धन है। मीरा भी गाती है, पायोरी मैंने ज्ञान रतन धन पायो, यानी इसका मूल्य जो है हीरे, एक ज्ञान के वर्षन का मूल्य हीरे से भी ज़्यादा है। और फिर गुणों का धन, अगर व्यक्ति के अंदर दैवी गुण नहीं है, जैसे रावण को दिखाते हैं, सब शास्त्र पढ़ा हुआ था, प्रकांड पंडित था असुर का असुर। तो दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे खजाने हैं, निधियाँ हैं, जैसे समय का खजाना है, संकल्पों का खजाना है। तो ये सारी चीज़ों को जो धारण करवाती है, जो लोग धारण करते हैं, उनको कहा जाता है कि इनके पास लक्ष्मी है। अर्थात हर प्रकार के उनके लक्षण ऐसे होते हैं, देवी जैसे भरपूर। और फिर दुर्गा जी को शक्ति का रूप दिखाया जाता है, गॉडेस ऑफ माइट या पावर। तो आप देखते हैं उनकी शेर पर सवारी दिखाते हैं। शेर पर सवारी का मतलब क्या होता है? सिंह को आसन बनाना, यानी शेर के ऊपर बैठना, शेर को अपना आसन बनाना। तो जो इतना पावरफुल होता है वो राजा कहलाता है। राजा के जो आसन होता है, तखत जो होता है, उसको सिंह आसन कहते हैं। तो सचमुच के शेर पर बैठना, और फिर अष्टभुजाधारी, अष्टभुजाओं में भी उनकी अष्ट शक्तियाँ बताई गई हैं, जिनको उन्होंने अस्त्र शस्त्रों के रूप में दिखा दिया है। तो जिस व्यक्ति के पास दुनिया में भी आप देखेंगे बुद्धि भी हो, धन भी हो और शक्ति भी हो, वो तो हर काम में सफल होगा। तो इस प्रकार से ये सक्सेस का सिंबल है। सक्सेस ये नहीं होती कि जिसमें व्यक्ति सोचे मुझे प्रॉफिट हो गया, मुझे मान हो गया, नहीं। असली सक्सेस आध्यात्मिक वो होती है, उस्तति निंदा, हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान, उसमें जो समान रह सके और उनसे न्यारा रहते हुए प्यारा रह सके, वो शक्तिवान है। तो ये वही सफल है जीवन के अंदर। तो ये सारे कार्य ये देवियों ने करवाए तो शिव ने उनकी शक्तियों के द्वारा, इसलिए इन 3 देवियों का अधिकाधिक पूजन होता है। कहा जाता है कि जहाँ नारी का पूजन होता है वहाँ देवी देवता वास करते हैं, किंतु भारत में जहाँ 2-2 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, देवियों का पूजन होता है, वहाँ पर देवी संपदा का तो नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा। उल्टा ही हम देखते हैं कि आसुरी संपदा का प्रभाव और ही बढ़ता जा रहा है। अब ये जो कहावत चली आती है, उसका भाव ये है कि जहाँ नारी जाति का रिस्पेक्ट होता है, उसके ऑनर का प्रोटेक्शन होता है, वहाँ पर देवी देवता बसते हैं। अगर किसी भी समाज में आपने देखा ना हो कि समाज में ह्यूमैनिटी का, मानवता का क्या स्टेटस है किसी समय पर, तो उसको देखने के लिए यही देखा जाता है इस समाज में नारी का कितना सम्मान है। आप देखिए कि सतयुग के अंदर देवी और देवता इकट्ठे सिंहासन पर बैठते हैं, बराबरी का दर्जा है, और बोलने में देवी का नाम पहले आता है। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता, श्री राम, श्री राधे, श्री कृष्ण इत्यादि इत्यादि। तो इतना सम्मान दिल से। और उनके जो मेन सम्मान देवी का गिना जाता है वो होता है उनकी इज्जत का सम्मान, उनकी इज्जत की पूरी प्रोटेक्शन। और जो शास्त्रों में भी दिखाया गया है कि द्रौपदी की लाज भगवान ने बचाई थी, उसका चीर हरण हो रहा था। तो इसलिए वो जो पर्टिकुलर चीज़ है
वो दिल की और समाज के अंदर धारणा की बात है। जहाँ देवियों का पूजन होता है, उसका ये अर्थ नहीं है कि हम देवियों की मूर्तियों की 9 दिन के लिए वर्ष में 2 बार पूजा करें मूर्तियों की, और चैतन्य में हम जो महिलाएं हैं, जो देवी रूप हैं, उनका सम्मान ना करें। तो इसलिए आज क्या हो रहा है कि एक और ये बड़ी विलक्षण बात है, लोग इसके ऊपर बहुत विचार करते हैं। एक और हम नारी को देवी के रूप में अनेक प्रकार के देवियों की मूर्तियां बनाकर उनके अलग अलग चरित्रों की, पहाड़ियों की चोटियों पर जाके उनके मंदिर बनाते हैं। ज्वाला जी का मंदिर, शीतला देवी का मंदिर, चिंतपूर्णी इत्यादि इत्यादि। चोटी मैंने उनकी टॉप स्टेज बताते हैं। और वैसे भी हम उनका बहुत पूजन करते हैं और मंदिरों में जाकर, और 2 बार करते हैं, लेकिन मूर्तियों का करते हैं, चैतन्य का नहीं करते। चैतन्य के लिए हमारे अंदर वो सम्मान, वो आदर, वो है ही कहाँ, तो उल्टा हो गया है। तो इसलिए अगर कोई चैतन्य का ना करे और मूर्ति का करे, वो तो एक भक्ति हो गई ना, केवल श्रद्धा भावना हो गई। लेकिन असली ये है कि जिस समाज में देवी का यानी नारी जाति का पूरा सम्मान होता है, उसका संरक्षण होता है, उसके ऑनर की प्रोटेक्शन रहती है, उसको किसी प्रकार का भय चिंता नहीं रहता, वहाँ पर देवी देवता बसते हैं। भाई जी, भारत में आज नारी की लाज को इतना खतरा है कि उसको घर से निकलना भी दूभर हो गया है। चारों ओर दुशासन ही दुशासन है और आज रक्षक ही भक्षक बन गया है। यानी ये नवरात्रि के संबंध में अगर आज की स्थिति देखी जाए तो मानव जाति की, मानव की जो चरित्र की है, सबसे नीचे की बहुत गिरी हुई अवस्था है। और उस भारत देश में और किसी जगह हो तो और बात है। जैसे कहते हैं मंदिर में कोई दुराचार करे तो बहुत बड़ी पाप की बात होती है। तो भारत देश में जो इतना पावन देश है, जिसके लिए कहा जाता है कि यहाँ देवी देवताओं का राज्य चला है, और देवी देवताओं के राज्य की सिंबॉलिकली उनके मंदिर बने हुए हैं। और मंदिर भी कोई ऐसे नहीं कि उनके स्टैचू सड़क पर लगा दिए गए हैं, नहीं, बहुत बड़े बड़े भव्य मंदिर बने हुए हैं। और उनकी मूर्तियों के लिए पुजारी रखा जाता है, जो उनको स्नान कराता है, भोजन कराता है, सुलाता है। तो इतने श्रेष्ठ देवी देवता, जिनकी मूर्ति को देखकर ही भगत अपना दुख दर्द भूल जाते हैं, उन देवी देवताओं के देश में आज नारी की क्या स्थिति है। यानी जिसको सब लोग जानते हैं, आजकल के समाचार जो देखते हैं, दिन प्रतिदिन बहुत ही नीचता के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और दुनिया वाले भी भारत के ऊपर आश्चर्य कर रहे हैं कि एक तरफ देवी देवताओं का पूजन, देवियों का, दूसरी तरफ नारी का ऐसा तिरस्कार। और सचमुच वहाँ तो शास्त्रों में तो लिखा है, एक द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। आज तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि हर एक महिला, क्योंकि और कोई उनको रक्षक दिखाई नहीं देता, आज तो उनके जो प्रोटेक्टर हैं, घर वाले हैं, पड़ोस वाले हैं, जिनका कर्तव्य बनता है उनकी इज्जत की रक्षा करना, वही उनकी इज्जत को लूट रहे हैं। तो ऐसी हालत में चरित्रहीनता, कहा जाता है ना, अगर चरित्र है तो सब कुछ है, अगर चरित्र नहीं तो कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी विद्या, सबसे बड़ी जो कहते हैं शक्ति, वो चरित्र की है। तो आज तो चरित्रहीनता अति पर है। इसलिए यही वो समय है जिस वक़्त जब कहा जाता है अंधकार घोर हो जाता है, तो परमात्मा, जिसको सब याद करते हैं, वो आके भारत के अंदर अवतरित होकर, क्योंकि देवभूमि भारत थी, उसी देवभूमि आज वो राक्षस भूमि बन गई, एक प्रकार से भक्षक भूमि बन गई। उसमें आकर के परमात्मा इसका परिवर्तन लाते हैं। और वही लाते हैं क्योंकि हमको, हर एक भारतवासी को वो स्मृति दिलाते हैं कि ये तुम देवता थे, ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे असली गुण नहीं हैं, ये आश्री संस्कार बाद में आए हैं, गिरावट के कारण आए हैं, अपने को आत्मा की बजाय शरीर मानने के कारण आए हैं। देवताओं के पुण्य क्षीण होकर
वाम मार्ग में जाने के कारण आए हैं, और अब तो तमो प्रधानता की इति है। इसलिए बाबा कहता है कि ऐसे समय परमात्मा आके फिर पुनः उन जिनको अबला बना दिया, जिनका शोषण हो रहा है हर प्रकार से, जिनके साथ दुराचार हो रहा है, तो जिनको लोग ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर मानने, एक वस्तु मानने लग गए हैं, उनकी आत्मा को देखते ही नहीं हैं, तो ऐसा शोषण हो रहा है। ऐसे समय पर परमात्मा आके उन्हीं अबला नारियों को संरक्षण देकर, उनको अपने गोद में लेकर उनको शिव शक्तियाँ बनाते हैं, और वो शिव शक्तियाँ ही पतित से पावन भारत को बनाती हैं और बना रही हैं। खास खुशखबरी की बात यह है कि नवरात्रि जो हम मनाते आए हर वर्ष, वो नवरात्रि अब प्रैक्टिकल चल रही है। घोर अंधकार तो आप देख ही रहे हैं, यानी चरित्र के हिसाब से, तो उसके बाद ही सवेरा आता है। तो इसलिए अब वो सवेरा आने का समय आ गया है, और भारत माता शक्ति अवतार चैतन्य में ब्रह्मा जी के वत्स बन के ब्रह्मा कुमारियों के रूप में भारत को चैतन्य पतित से पावन कर रही हैं, अर्थात आत्माओं का शुद्धिकरण परमात्मा से योग लगवाकर, परमात्मा का ज्ञान सुनाकर, और जीवन में धारणाएं करवा के सद्गुणों की, और यही संदेश दूसरों को देने के काम में आत्माओं को व्यस्त करके, ताकि उनकी बुद्धि जो है, कहा जाता है ना, खाली मन शैतान का डेरा, वो अच्छे श्रेष्ठ कर्म वो करें, इस सब के द्वारा कर रही है। और ब्रह्मा कुमारी संस्था इसलिए सचमुच सच्चे नवरात्रे मना भी रही है, और जो इनके संपर्क में आते हैं उनको मनाने की प्रेरणा भी दे रही है। भाई जी, नवरात्रि का सच्चा आध्यात्मिक स्पष्टीकरण देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। आज हमने नवरात्रि के बारे में कई नए ज्ञान बिंदु प्राप्त किए। यदि आप इनका अधिक स्पष्टीकरण चाहते हैं तो आप ब्रह्मा कुमारीज के निकटवर्तीय सेवा केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। ओम शांति।